Three men A, B, and C working together can do a job in 6 hours less time than A alone, in 1 hour less time than B alone, and in 1.5 time needed by C working alone. Then A and B together can do the job in. देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर A, B और C मिलकर किसी काम को करते हैं तो जो टाइम ये तीनों मिलकर लेते हैं वो A से कितना कम लेते हैं, वो A से -6 आवर्स लेते हैं। ये क्लियर है? जो भी A टाइम लेगा उससे 6 कम लेंगे ये। अगर B के कंपैरिजन में देखें तो ये B से कितना कम टाइम लेते हैं, ये क्लियर है? लेकिन C के केस में कह रहा है, क्या कह रहा है, उसका हाफ टाइम लेते हैं। दैट इम्प्लाई अगर A प्लस B प्लस C की बात करें बच्चों और अकेले C की बात करें तो अगर ये 2T टाइम लेंगे तो ये कितना टाइम लेंगे, T टाइम लेंगे, इसका हाफ है। तो अगर ये बच्चों टाइम का रेशियो है तो इफिशियंसी का रेशियो क्या होगा, वो सिंपली हो जाएगा 2:1 में। आपको पता है इफिशियंसी इनटू टाइम किसके इक्वल होता है, ये होता है वर्क डन के। तो जो टाइम का रेशियो है वो उसका रिवर्स रेशियो होता है इफिशियंसी का। नाउ ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अगर A प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी डबल है C से तो आप सिंपली बोल सकते हो कि A प्लस बी का इफिशियंसी और C का इफिशियंसी आपस में इक्वल होगा। देखो मान लो कि A प्लस बी प्लस सी कितना काम कर रहा है, वो काम कर रहा है 2 यूनिट काम कर रहा है, तो उतने देर में C कितना काम करेगा, 1 यूनिट करेगा। तो बच्चों अगर मैं बोलता हूं कि A प्लस बी अकेले मिलकर कितना काम करेगा तो आप सिंपली बोलोगे तीनों मिलकर 2 यूनिट काम कर रहा है, उसमें से C 1 यूनिट काम कर रहा है, तो A प्लस बी कितना काम करेगा, वो सिंपली 2 - 1 दैट इम्प्लाई 1 यूनिट। दैट इम्प्लाई जितना काम A प्लस बी करेगा उतना ही काम कौन सा करेगा, C करेगा। आई होप ये समझ में आ गया आपको। अब आ जाओ ओरिजिनल इंफॉर्मेशन पे। अज्यूम कर लो कि A प्लस बी प्लस सी किसी काम को कितने देर में करते हैं, वो T टाइम में करते हैं। तो A उस काम को कितनी देर में करेगा, वो T प्लस 6 आवर्स में करेगा। एज सिंपल एज दैट। अगर मैं बोलता हूं कि A प्लस बी प्लस सी T टाइम में काम करता है तो B उस काम को कितने देर में करेगा, B उस काम को करेगा T प्लस 1 टाइम में, इसलिए कि ये 1 घंटा कम लेता है। और अब मैं आपसे पूछूं कि A प्लस बी प्लस सी T टाइम में काम करता है तो C उस काम को कितने देर में करेगा, वो सिंपली 2T टाइम में करेगा। ये तो गिवन था। और आपको एक कंडीशन और पता चल गया है कि A प्लस बी मिलकर जितना काम करता है उतना ही काम C करते हैं। तो आप इसका यूज करके क्या लिख सकते हो, A के काम करने का रेट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/T प्लस 6। B के काम करने का रेट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/T प्लस 1। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, वो C के काम करने का रेट। तो C के काम करने का रेट क्या है, 1/2T। एज सिंपल एज दैट। लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम ले लो तो आप लिखोगे T प्लस 6 इंटू T प्लस 1। आपको टाइम ही तो निकालना था। ये हो जाएगा बच्चों T प्लस 1 एंड साथ में हो जाएगा T प्लस 6 और ये हो जाएगा 1/2T। तो यहाँ पे बच्चों ऐड करोगे तो क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा 2T प्लस ये हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाई, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो लिखोगे T² और ये 60 और ये 1T, तो ये हो जाएगा बच्चों 70 और साथ में मल्टीप्लाई करोगे तो 6 और ये है 1/2T के। ये क्लियर है? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 4T² प्लस हो जाएगा बच्चों 14T और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो लिखोगे T² प्लस 7T एंड साथ में लिखोगे प्लस 6। यहां से T² है और 4T² है तो आपको अल्टीमेटली मिलेगा 3T² प्लस 7T एंड -6 इज इक्वल टू क्या है, 0। तो यहां से T का वैल्यू निकालना बहुत ही आसान है। T इज इक्वल टू आप सीधे क्या लिखोगे, -7 एंड प्लस माइनस वाले वैल्यू को हम लेंगे ही नहीं क्योंकि हमें प्लस चाहिए। T का वैल्यू क्या आ जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू आना चाहिए। तो रूट अंडर क्या लिखेंगे, 49 - 4 इंटू 3 इंटू लिखेंगे बच्चों -6 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 6। तो ये बच्चों मिल जाएगा -7 प्लस रूट अंडर 121 डिवाइडेड बाई 6। तो ये मिल जाएगा आपको -7 एंड प्लस 11 एंड डिवाइडेड बाई क्या है 6। तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगा 4/6 दैट इम्प्लाई 2/3 आवर्स। ये क्लियर है? तो आपको पता है कि A प्लस बी का एफिशिएंसी और क्या C का एफिशिएंसी का क्या है, इक्वल है। तो जितना टाइम C लेगा उतना ही टाइम A प्लस बी लेंगे। ये क्लियर है? और C कितना टाइम लेता है, C 2T टाइम लेता है। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, वो सिंपली हो जाएगा 2T। तो हो जाएगा 2 इंटू 2/3 दैट इम्प्लाई 4/3 आवर्स होगा। सो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द चैनल विद योर फ्रेंड्स।